नमस्कार किसान भाइयों। 17 दिसंबर 2025 का आज का दिन बुधवार। मंडियों में आलू की स्थिति के बारे में जानते हैं और आपकी फसल की देखभाल आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई हमें अपने खेत की वीडियोस फोटोज़ भेजते हैं। और अभी किसान भाइयों जब जब धूप खिलेगी, हवा ठीक रहेगी, बहुत ज़्यादा नमी नहीं रहेगी एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर कम रहेगा, यानी कि रात का जो टेम्परेचर है वो 15 से लेकर के 25 डिग्री के बीच में रोगों की संभावना सबसे कम रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये कोहरा बढ़ेगा, मौसम में नमी बढ़ेगी, जब धूप नहीं निकलेगी तब जा कर के जो है जो ब्लाइट वगैरह है या जो तना गलन है, जो रस डिसीज हैं जितनी भी हैं, वो उसके बाद आना प्रारंभ करेंगे। फंगस सक्रिय जब ज़्यादा होता है, जब एनवायरनमेंट में नमी ज़्यादा होती है, कई हो सकता है दिन में बिल्कुल भी धूप न खिले, तब जाकर के खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसी परिस्थितियों में आपको अपनी फसल की देखभाल जो है, थोड़ा सा आप अपने खर्चों को बचा सकते हैं थोड़ा तरीके से, और सही तरीके से काम करेंगे। वैसे भी आपका आलू ढंग से बिक नहीं पाया इस बार, और आने वाले समय में भी उम्मीद कम है। लगातार लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं कि एक आध कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे भी कमेंट में कर रहे थे कि आप भी ऐसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मेरे भाई, मैं आप में से ही हूँ, मैं भी आलू करता हूँ, और चूँकि एक जानकार होने के नाते, मेरे पास मेरी पढ़ाई लिखाई इस क्षेत्र में होने के नाते मैं आप लोगों की मदद ही करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा आलू का रकबा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि जिस तरह से आलू का रकबा सब जगह बढ़ रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं कह रहा, मेरा मतलब ये कभी नहीं है कि आलू ज़्यादा होने से भाव हम कम ही रहेंगे। परिस्थितियों पर सब कुछ निर्भर करता है। कहते हैं जो कुदरत है, जो प्रकृति है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस करती है। फसल अभी तक के जो रिकॉर्ड में बम्पर आ रही है, हो सकता है आगे हमें कहीं से ऑर्डर मिल जाए, हमें आगे हमारा माल कहीं सप्लाई हो जाए तो अच्छे रेटों में बिके। हमारी भी यही इच्छा है कि किसानों का माल बढ़िया रेटों से बिकना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लगातार आलू 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 और सब पूरे क्षेत्रफल में आलू ही करते चले जाएं। बस मेरा यही निवेदन है किसान भाइयों कि कंट्रोल में हर चीज़ अच्छी लगती है। थोड़ा सा अगर हम हर चीज़, मान लो उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत बेहतरीन उत्पादन हो जाए तो, और उसको कोई खरीदार न मिले, तो फिर हम उसको कहाँ ले जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उधर फिर कोल्ड में जमा करेंगे तो कोल्ड का भी भाड़ा देना पड़ेगा, बारदाना भी लगेगा आपका। तो बस मेरा यही है कहना है कि अब जो भी किसान भाई अब कुछ कह रहे हैं कहीं नहीं हो रही बुवाई, फर्रुखाबाद में जाकर देखो, जो आलू खोद रहे हैं लोग वो फिर संग संग बुवाई भी कर रहे हैं। तो अभी हालांकि अब लिमिट में आ गए हैं लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं के लिए ही बात कर रहा था। तिरवा, कन्नौज, इस क्षेत्र में लोग आलू के बाद कुछ आलू करते हैं, कुछ मक्का करेंगे, कुछ और अन्य फसलें भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग आलू ही करेंगे, कुछ गेहूं भी करेंगे। अब जो किसान भाई, मेरे पास जो सूचना तंत्र है वो ऐसा नहीं है कि केवल किसानों के द्वारा भी, मेरे से जुड़े हुए किसान हैं, बड़े अच्छे हैं और हमारे सम्मान करते हैं और हमें सूचनाएं देते हैं, वो लोग भी हैं। और जो हमारा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो भी है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग, कोल्ड मालिक भी हैं, व्यापारी भी हैं, वो सभी हम बातें करते रहते हैं आपस में और बताते रहते हैं कि साहब ये स्थिति चल रही है। अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी आड़तिया, हर एक आड़तिया किसान की बर्बादी को देख करके खुश होता, कोई भी खुश नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी मजबूरी बन जाती है। सब दुखी हैं इस समय ये देख करके कि भाई किसान को जो रेट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, और अब किसान दोबारा भी भरपूर तरीके से बुवाई कर रहे हैं। इस बात को लेकर के चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खुश हो रहा है या कोई नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। सब चाहते हैं अच्छे भावों से मिले, कम से कम लागत मूल्य मिले। और इस क्षेत्र में किसान भाइयों तभी चीज़ें हैं जब डिमांड और सप्लाई, यानी कि प्रोडक्शन भी लगभग उतना ही हो जितनी खपत है। अब प्रोडक्शन हम दुनिया भर का करके बैठ जाए, न क्वालिटी हो, न कुछ अच्छा चीज़ें हो, न कोई लेने वाला हो उसको, तो फिर उसका क्या करेंगे? बस यही मेरा निवेदन है कि फसलों को कम रकबे में करें, गुणवत्तापूर्ण उसमें जो है चीज़ें करें। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध खादों का, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का प्रयोग करके उसकी गुणवत्ता खराब कर लें। अभी लगभग यही हो रहा है। अभी एक किसान भाई ने कुफरी उदय के बारे में बताया कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन आया। तो कुफरी उदय एक ऐसी वैरायटी है जो रोगों की प्रतिरोधक क्षमता है उसके अंदर है, लेकिन उसको पाले से और सर्दी से बचाना होगा। ये ध्यान रखना, बहुत जल्दी ही उसको जो सर्दी लग जाती है और उसकी अच्छी पैदावार आ रही है, बहुत बढ़िया बात है।
अब किसान भैया जो बहुत सारे जो पत्तों की फोटोज भेज रहे हैं जिस पर छींटे दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर का अगर स्पॉट है किसान भैया, जिसको हम सूर्य की तरफ देखें तो जाली बनती हुई दिखाई दे तो समझ लो वो डिसीज है, रोग है वो। और पीछे की साइड में कुछ न कुछ उस पर फंगस या कुछ लगा हुआ जरूर दिखाई देगा। कीड़ों के द्वारा भी पत्तियां मुड़ जाती हैं, कैल्शियम की कमी और बोरोन की कमी से भी पत्तियां मुड़ जाती हैं, मैग्नीशियम कमी से भी हल्की मुड़ जाती हैं, कैल्शियम की कमी से पत्तियां किनारों की तरफ जल भी जाती हैं और कैल्शियम की कमी से किनारे मुड़ भी जाते हैं, दोनों ही बातें हैं। और ज़्यादा डाल देते हैं हम कैल्शियम तब भी पत्तियां जल जाती हैं। बोरोन और कैल्शियम, अभी एक किसान भाई हमें दिखा रहे थे कि उन्होंने बोरोन का स्प्रे किया है और मेरे ख्याल से 25 लीटर पानी के अंदर 50 ग्राम डाल करके किया है, शायद ऐसा कुछ, मैं समझ नहीं पाया। तो ये किया तो ज़्यादा बोरोन दोगे तो भी पत्तियां जल जाएंगी। तो थोड़ा सा आप जो है बहुत ज़्यादा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं है, सही समय पर सही मात्रा में सही प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी। इस समय जरूरी नहीं कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रेंट सारी चीज़ें मिला के दे दो, उसमें कहीं ना कहीं किसान भाइयों फंगीसाइड का भी जो असर है वो हल्का हो जाता है, उधर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पूरी तरह से फसल नहीं ले पाती, तो दोनों का ही प्रभाव कम होता है। हम कभी कभी ऐसा करते हैं जब आवश्यकता, जब समय नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास पर्याप्त समय हो, मौसम खुला हो, तो एक समय में एक ही चीज़ का आप स्प्रे करें फसलों पर। सब चीज़ मिला करके करने से किसी का भी पर्याप्त यानी पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसका ध्यान रखें। आज रेटों की बात कर लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हम। 153 गाड़ियां दिल्ली में जिसमें 43 बैलेंस हैं, नए की 93 गाड़ियां हैं जिसमें 53 पंजाब से, 33 संभल से और 7 लाल गाड़ियां हैं और 17 नए का भी बैलेंस है। अगर रेटों की बात करें तो चिप्सोना की 24 गाड़ियां हैं, 400 से 450 में सुपर क्वालिटी का, हल्का आपके 300 से 400 के आसपास, और हल्की की कोई रेट नहीं है, क्वालिटी खराब है तो रेट खराब है। सूर्या की 11 गाड़ियां वही 450 से 550 में, हल्के के वही 300 400 और फिर ज़्यादा हल्का है तो उसके रेट नहीं मिल रहे। स्टोर से 7 गाड़ियां, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 200 से 250 रुपये, हल्का 100 से 150 रुपये में बिक रहा है। नए की बात करें तो लाल आलू की 7 गाड़ियां 500 से 580 तक बिक्री हुआ है, बढ़िया क्वालिटी का, और वेपर पास सुपर वीवीआईपी है, अच्छा है, कलर है, पका हुआ है तो 600 तक बिक्री हो जाता है। पंजाब का 400 से 450, हल्की क्वालिटी का 375 से 400 और संबल का 500 से 550 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। और बाराबंकी में किसान भाइयों आलू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब से और लोकल दोनों ही तरह की, पंजाब की ज़्यादा गाड़ी नहीं आ रही, एक आध गाड़ी आ रही है, लोकल का ही ज़्यादातर आलू आ रहा है और इस समय ज़्यादा आमद की वजह से रेटों में थोड़ा सा डाउनफॉल भी देखा गया है। 300 350 से लेकर के 400 के आसपास सफ़ेद आलू बिक्री हो रहा है और 500 550 से लेकर के 580 तक लाल आलू की बिक्री देखी गई है। बात करें समझ कानपुर की तो यहाँ पर पुराने आलू की भी अभी चिप्सोना में बिक्री है, 5 से 7 रुपये किलो बिक रहा है, और नया सफ़ेद आलू 7 से 9 रुपये किलो और लाल आलू 9 से 11, ज़्यादातर सुपर क्वालिटी के कलौट 12 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई है। बात करें सर वाराणसी मंडी की तो यहाँ पर यूपी से लोकल 8 से 10 गाड़ियाँ और ऐसे ही करीब पंजाब से गाड़ी आ रही हैं, और सफ़ेद आलू की जो बिक्री है नए की वो 9 से 9.5 रुपये किलो, और किसान भाई लाल आलू की जो बिक्री है वो 11 से लेकर के 13.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 9.5 से 10 रुपये किलो भी लाल आलू आपको मिल जाएगा। बात करें ठटिया मंडी की तो यहाँ पर भी आमद बढ़ी है, आज 16 से 20 हज़ार पैकेट की वो आमद है। यहाँ पर सफ़ेद आलू बिका 351 से 381 रुपये और हल्की क्वालिटी का 301 से 351, और लाल आलू बिका 501 से 551, हल्की क्वालिटी का 551 से 451 से 500 रुपये क्विंटल के रेट से। फरुखाबाद मंडी में 70 से 80 गाड़ियों की आमद है, 40,000 के आसपास पैकेट हैं, प्लस में ही होंगे। 251 से लेकर के 351 रुपये पैकेट में सफ़ेद आलू सुपर क्वालिटी का एक और 370 से 415 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाई जो लोकल मंडियाँ हैं ठटिया, तरवा, छिबरा मऊ और फरुखाबाद, यहाँ पर 53 किलो की पैकेट में आलू की बिक्री होती है और कम से कम 53 केजी वजन होना चाहिए, उससे ज़्यादा वजन होता है तो उसका अनुमानित वजन के हिसाब से उसके रेट बढ़ा देते हैं लोग। और कानपुर मंडी में किसान भाइयों टोटल 50 केजी के हिसाब से आपको रेट मिलेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के रेट मिलेंगे। ये सब किसान के दाम है। किसान भाइयों फरुखाबाद मंडी में लाल आलू की एक आध पैकेट कोई आता है हॉलैंड का तो 551 के आसपास, 651 तक भी बिक रहा है सुपर क्वालिटी का। जयपुर की बात करते हैं किसान भाई, आज जयपुर में 40 गाड़ियों की पुरानी की टोटल 20-22 नई तो ज़्यादा नहीं आ रही, ये सब ज़्यादातर बैलेंस ही है,
तो इतनी आमद है और नए आलू की 30 गाड़ियों की आमद है। पुराना आज भी बिक्री हो रहा है, 37 दानी सुपर क्वालिटी का बिक रहा है 6 से 7 रुपए किलो। हल्का आलू 2 से 5 और कोई रेट नहीं, जिस रेट से कोई ले ले। और नए आलू का 9 से 10 रुपए किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 7 से 8 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में आज बात करें तो पुराने आलू के भी पैकेट तो हैं, अभी 2-2.5-3 हज़ार पैकेट होंगे। और जो बिक्री की बात करें, सुपर क्वालिटी का अच्छी वैरायटी का जो है वो तो अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है। राशन के रेटों में कोई खास जो है बिक्री नहीं है, जिस रेट से कोई मांग ले उसी रेट से बिक्री हो रही है। किसान भाइयों, नए आलू के 6000 पैकेट के करीब हैं इंदौर मंडी में। और नया LR आलू बिका है 15 से 19 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का 10 से लेकर के 12, 13, 14 रुपए किलो तक भी बिक रहा है। और FC3 और ATL ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लॉट आए एक आध वो 18 से 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुए। पुखराज आलू की बात करें तो 9 से 10 रुपए किलो सुपर VVIP क्वालिटी का, हल्का 6 से 8 रुपए किलो। और ज्योति आलू 7 से 10.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई मुंबई मंडी की, तो यहाँ पर आज 30 गाड़ी बड़ी और 12 टेम्पो मिलाकर के 42 गाड़ियों में 19,912 पैकेट की आमदनी रही। 37 स्थान पर पुराना आलू सुपर क्वालिटी का 11 से 12 रुपए किलो, हल्का 4 से 10। और महाराष्ट्र के तालेगांव का नया आलू 20 गाड़ियां हैं, 15 से 16 रुपए, पुराना आलू है 15 से 16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। औरंगाबाद महाराष्ट्र की 20 गाड़ियां हैं महाराष्ट्र में यूपी की, और 10 से 11 रुपए किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है, पुराना आलू। किसान भाइयों, मुंबई का थोड़ा सा मैं भूल गया, FC1 और LR MP का जो आलू पहुंच रहा है लाल, वो 20 से 25 रुपए किलो के रेट से, ये कल भी यही रेट थे। पुणे मंडी की बात करें तो आगरा में की 40 गाड़ियां पुणे मंडी में, और जिसमें 19 गाड़ी बैलेंस है, उतनी गाड़ी नहीं पहुंच जाती है, उतना बच जाता है। 12 से 14 रुपए किलो की रेट है, हल्के का कोई रेट नहीं है। 3 से 10 रुपए किलो की रेट से क्वालिटी वाइज बिक्री हो रहा है। इंदौर की 15 गाड़ियां हैं, जिसमें 5 बैलेंस है, 20 से 24 रुपए किलो के रेट से इंदौर का आलू बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 12 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 20,406 टोटल पैकेट है, और आगरा की 30 गाड़ियां हैं, 19 से 20 रुपए किलो सुपर VVIP क्वालिटी का आलू, हल्का 10 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो आगरा की गाड़ियों की संख्या किसान भाइयों 3-4 गाड़ियां हैं, 9 गाड़ियां हैं आगरा की, और 17 से 18 रुपए किलो आगरा का आलू बिक रहा है सुपर क्वालिटी का। हल्के आलू के कोई रेट नहीं, क्वालिटी वाइज है 8 से 16 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 11 गाड़ियां हैं, 18 से 20 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 12 से 14। और तिरछी मंडी में 7 गाड़ियां हैं, 17 से 18 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों हैदराबाद की, तो हैदराबाद के सिकंदराबाद में आगरा की 33 गाड़ियां हैं, 16 से 19 रुपए किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है, हल्की क्वालिटी का 10 से 15। लोकल 1100 पैकेट हैं, और 20 से 22 रुपए किलो लोकल आलू बिक्री हो रहा है। मेटियापालम मंडी में आगरा के आलू की 16 गाड़ियां हैं, 18 से 20 रुपए किलो सुपर VVIP क्वालिटी है, 21 रुपए किलो तक की बिक्री है। बाकी हल्के आलू के कोई रेट नहीं है, 8 रुपए से लेकर के 10-12 जिस क्वालिटी का आलू है वैसा बिक्री होता है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।